शांति। गुड मॉर्निंग। आज साकार मुरली 23 जून 2021। आज के विशेष बाबा आत्माके কিভাবে আমরা স্বচ্ছ করব তার উপরে বলছেন कि আত্মাকে শতগুণী বানাইতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে বাবাকে স্মরণ করার জন্য। বাবা বিশেষ ইয়াদ কিভাবে করব তার জন্য নিজের উপরে অ্যাটেনশন দিতে বলছেন। কিভাবে আমরা অ্যাটেনশন দিব নিজের উপরে? কেন কি আমাদের 63 জন্মের হিসাব আছে। বিশ্রামপুরী যাওয়ার আগে সব হিসাব নিকাশ যুক্ত করে নিতে হবে। तो बाबा आज के विशेष बोलছেন, मीठे बच्चे याद से आत्मा का कीचड़ा निकालते जाओ। बाबा के स्मरण करले आत्मार मध्य যত নোংরা আছে सब बेर হয়ে যাবে। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। যখন पावन হয়ে যাবে তখনই যাইতে পারবে, ফিরে বাড়ি ফিরতে তখনই পারবে। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने से ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में हमारे जन्म किन्तु एटा अंतिम जन्म, से अंतिम जन्मे बाबा डायरेक्शन दिसेन, से डायरेक्शन गुलाके पालन करते आमादेर कल्याण आछे, तार मध्य मंगल आछे। बाबा डायरेक्शनटाके जो धरे आमरा पालन करी। उत्तर, मीठे बच्चे, बाबा बोलें मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो, पूरा अधिकारटा निये नाओ। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। बाहरे जगते बुद्धि के जानी एदिक ओदिक जानी भटकाई ना आमरा। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्म की आदत मिटानी है। এই अंतिम जन्मे 63 जन्मेर आदत माने अभ्यासगुलाके मिटिए दीते लागबे। इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। रातों दिन परिश्रम करे देही अभिमानी स्थिति तैयारी करते होबे। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया में शांति धाम विश्रामपुरी हইলো इस दुनिया से थक थके हुए हैं। এই দুনিয়া থেকে সবাই এই দুনিয়ার মধ্যে সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছে। चाहते हैं कि हम अपने शांति धाम अथवा सुख धाम जाएं। সবাই চাচ্ছে कि আমরা সুখে দুনিয়াতে যাই, এখানে অনেক দুঃখ। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी कहते हैं, बाप भी समझते हैं यह तो छीछी दुनिया है, इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं। আমরা সতীযুগী দুনিয়াতে ছিলাম, আজকে কলিযুগী দুনিয়াতে নরকে আসছি। सब संग सब तंग हो गए हैं, সবাই এখন বিরক্ত হয়ে গেছে। परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधान की खाद पड़ी है, वह खाद आत्मा से निकले, इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छी रीति, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं
उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी ही होगी। যারা ভালোভাবে পুরুষার্থ করছে তারা अंतिम समय अवस्था ভালোই থাকবে। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। बाबा যখন না আসেন নেওয়ার জন্য কেউ নিজের মতে যাইতে পারবে না। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा अब हमें दुख से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उसको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं, अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे। সবাই যদি জানে যায় তখন এখানকার মতনই হয়ে যাবে, এজন্য সবাই জানবেও না। यह हो न सके होबे ना, इसलिए ड्रामा में जुक्ति भी ऐसे रची हुई है जो श्रीमत पर चलते वही उच्च पद पा सकते। वह तो ठीक है, सजा खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु उच्च पद के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा पावन बने बेगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। पुरुषार्थ करते होबे उच्च पदे जন্য पावन दुनियाते যাওয়ার জন্য पुरुषार्थ करते होबे, परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। दूसरा पावन बने बेगर पावन दुनिया में कोई जा नहीं सकता। पावन ना होले केउ जाइते पारबे ना। यह जो कहते हैं कि फलाना जोत जोत में समाया वापस गया, यह हो नहीं सकता। सब हो ना। जो पहले पहले सृष्टि में आए लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते और कोई कैसे जा सकते। लक्ष्मी नारायण जे शुरूते आसलो ওনারাই ফিরে যেতে পারছে না, ওনারাও অপেক্ষা করছে যাওয়ার জন্য। সবাই যখন যাবে তখনই যাবে। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जानने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, ओ गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसी को थोड़े ही पुकारते। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को, आत्ताई स्मरण करे ओ गॉड फादर अने वो परम पिता आत्ताई डाके। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का रूप है। बाबाओ ज्योति बिंदु, आताओ ज्योति बिंदु। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य है, सत्य चित्त, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं। और मनुष्य मात्र मध्ये এই জ্ঞানটা নাই। যদি থাকতো তখন ওরাও পাওন হইতো। नहीं, सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो। भारते खुजो, विलायतो खुजे आसो। कोई को भी पता नहीं आत्मा 84 का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लक्ष तो नहीं ना, এটা তো एकदम होबे ना, इम्पॉसिबल। 84 लाख जन्म का तो कोई वर्णन ही न कर सके। 84 लाख कोई वर्णन करते पारबे ना। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो,
हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख मनुष्य, 84 लाख जन्म हो तो कोई सुने कैसे सकते। 84 लाख हो तो कत सुनबे, सुनते क्यों है पढ़वे। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिया। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिया, विष्णु ने भी 84 जन्म लिया। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ने ब्रह्मा ही विष्णु है, विष्णु ही ब्रह्मा है। विष्णु आत्मा सती जुगे लक्ष्मी नारायण कम्बाइन रूप हईल विष्णु चतुर्भुज। और ওই আত্মা 8 জন্ম 12 জন্ম 21 জন্ম 42 জন্ম নিয়ে লাস্ট জন্ম আসে, তখন 84 জন্ম হইল ব্রহ্মা বাবা। এই জন্য বলো ব্রহ্মাই বিষ্ণু, বিষ্ণুই ব্রহ্মা, না ওই আত্মা रोल করছে। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्कर है, अभी तुमने वर्ण का राज भी समझा है, हम शो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा शो देवता बनते हैं, हमरा आत्मा और हमरा ही देवता बने। फिर हम शो क्षत्रिय, हम शो वैश्य शूद्र बनते हैं, इतने इतने जन्म लेते हैं। फिर हम शो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इसमें तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसीलिए अब और कोई तकलीफ तरफ भटको मत, अन्य कोनो दिके मनटाके भटकाओ ना। ज्ञान अमृत पियो, समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद अलाय मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना यह भारतवासी अपशगुन समझते हैं, माने शगुन शुभ शुभ मध्य खाद मिलानोटा पसंद करे ना भारतीय। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनाते। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। केनो? केनो कि भारतेर बोलें कथा ना जिज्ञास करो। केनो जिज्ञास करो ना? सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंट थी। जैसे यहाँ ईंट की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छुंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंट देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा कि कुछ भी नहीं, कुछ न कुछ बातें लगती है। बच्चियाँ समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बच्चियाँ अंदर में रोती हैं। पहले हम योग बल से अपना कीचड़ा तो निकालें, योग की यात्रा पर रहें। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर यह सब बातें इस समय का है, यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कलब कलब संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है।
तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान। यहाँ इतने पंछी आदि हैं, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे। এখানে যত পাখি पंछी আছে এগুলা ওখানে পাখি पशु থাকবে না। बड़े आदमी के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। सब কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। तुम भी इतने ऊंच देवता बनते हो, वहाँ ऐसे कोई छीछी चीज रह न सके। वहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ कितनी गंदी रहती है। गाँव में तो इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं। मनुष्य के थाका बोसार जन जगह नहीं, रहने की जगह ही नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट में हो ब्रह्मा, घट में हो विष्णु, घट में हो नवलख तारे, ब्रह्मासु विष्णु बन जाते हैं। इस शास्त्रामध्ये गायन আছে। विष्णु के विष्णु गुरु 7 सितारे भी हैं। हमारा आतारूपी सितारा। सतयुग में यह देवता बनते तो इतने थोड़े ही होते। झाड़ पहले छोटी होती है, যে কোনো গাছ শুরুতে बड़ो है ना, आस्ते आस्ते करे बड़ो है, छोटो छाके फिर वृद्धि को पाते। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियाँ से भी कनेल्स निकलते हैं, वहाँ कनेल्स आदि थोड़े ही निकलेंगे। मिट्टी जितने तो मनुष्य मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही। इन नदियों के लिए आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। 5 तत्व गौदादेर अधिकारी थाके। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नामी है स्वर्ग, तो फिर क्यों अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने वर्ष। अच्छा भल वहाँ कौन राज करते थे, यह तो बताओ। कितने गोपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल पहले माफी किए पाठ बजा रहे हैं। जेटा पाठ করছি कल्प पहले করছিলাম। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं, आबलाओं पे अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरे। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करो, मार खाने समय भी बुद्धि में याद रहे। शिव बाबा तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड फादर के लिए करते हैं, वह इतना लवली है, सब उसको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में मेहनत है। 63 जन्म तुम दे अभिमान बनते, अभी इस जन्म में वह आधा कल्प की आदत डालनी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो दिन रात दिन इतनी कोशिश में रहना चाहिए। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगा। যখন प्राप्ति है तখন कोनो समय घूम आसे ना। पैसे की खुशी रहती है, थकान की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उसको छोड़े नहीं।
बाबा ने व्रत भी पूरा अनुभवी लिया। মানে ব্রহ্মা বাবা বলছেন কি এগুলা করলেন, মানে ব্যাপারী আসে গেলে আর যত পর্যন্ত পকেট ना खाली हो जाए। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता, अभी तो देखो विश्व का मालिक बनाते। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जौहरत के धंधे में लग गया। बस जौहरत की बात यह फिर है सच्चा हीरे तुल्य। सच्चा जौहरत यह होता है रियल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा बाइसेस आते अभी कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे उतना तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को याद करते सौदागर रत्नागर उसकी महिमा भी गाते हैं। शिव बाबा तो महिमा को तो करे, वह फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी गाली, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग एक दिखे महिमा करते से एक दिखे गाली देते से। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी बुद्धि में यह भी सिर हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते और बाप से वर्षा लेते, फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, बाप पूज्य बनाते। यह है भगवानोवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई है। शिव भगवानोवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। बाबार जगह यदि छेले नाम दिए जाए तो कत तफाक हो जाए। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बाला होना ही है। फिर पुकारते हैं सबाई डाके, किभाবে डाकतेছে, हे पतित पावन आवो। बाप पावन बनाते, रावण पतित बनाता, तो समझाने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बनते हैं। बाबार मत अनुযায়ী लक्ष्मी नारायण बन लो। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक जन्म में 63 जन्मेर पुरानो देहेर आदत मिटिए दीते लागबे। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। देही अभिमानी होते लागबे स्वर्गेर मालिक আমরা बने যেতে পারবো। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाओ नहीं। এই সময় বুদ্ধিকে এদিক ওদিক মানে নিয়ে যাও না, ভটকাও না। মানে একদিক দুদিকে যাবে তখন কি হবে, বুদ্ধি বদলি হয়ে যায়। शतो प्रधान बनना है। अव्यभिचारी को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। शतो प्रधान हওয়ার জন্য বাবা থেকে যেভাবে হোক প্রসাদ করতে হবে। सोचना बोलना और करना तीनों का सामान बनने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी हो। सोचना बोलना और करना तीनों যেভাবে হোক सामान होते লাগবে। सभी शिक्षाओं का सार है कि किसी को कर्म से देखने, उठने बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। कर्मेर मध्य उठते बसते सब किछु करते फरिश्तापन जानी अनुभव करते पारे। बाहर कर्म में अल्प काल का हो,
कोई भी लौकिक कार्य व संस्कारों में हो, सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ज्ञान सोचते तो थे कि यह न करे, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही बाप समान हैं, बाप समान, तभी कहेंगे सच्चा सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन: जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआ के अधिकारी बनना। जिम्मेवारी নিলে, দায়িত্ব নিলে এক্সট্রা ভাবে দোয়া পাওয়া যায়, আশীর্বাদ পাওয়া যায়। বাপ দাদা, ঈশ্বরীয় পরিবার, নিমিত্ত আত্মা সবার থেকে আশীর্বাদ পাওয়া যায় যদি কোনো সেবার আমরা জিম্মেওয়ারি নেই। ওম শান্তি।